अस्सलाम वालेकुम जी। एविएशन की दुनिया से एक और बहुत बड़ी ख़बर सामने आई है और ये किसी बहुत बड़े मुआज़े से कम नहीं है। एक बहुत ही ख़तरनाक हादसा, और वो भी अमेरिका का एक और हादसा हुआ है। और जिस तरह से जहाज़ ने लैंडिंग की है, ये भी समझ लीजिए कि खुदकुशी की कोशिश थी कि पायलट की जानिब से कुछ संगीन गलती थी, या फिर उस वक्त कोई एयर टर्बुलेंस का कोई सीन ऐसा था कि ये हो गया। लेकिन उसके बाद तैयारे के साथ जो हुआ वो नाकाबिले यकीन है। ये तैयारा बिल्कुल उलट गया, लेकिन हैरान कुन तौर पे 80 मुसाफिर सवार होने के बावजूद कोई एक शख्स भी इसके अंदर नहीं मरा। अब ये कैसे हुआ, ये वजह क्या थी, एक्सीडेंट क्या था, उसकी हम कुछ वीडियोज़ हैं वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ज़रा वो वीडियोज़ देख लीजिए जब ये मुसाफिर बाहर आए हैं, बाहर आके इनकी हालत क्या थी। कुछ वीडियोज़ हैं, आप देख लीजिए, फिर इस पे तफसील बताते हैं कि ये अमेरिका की डेल्टा एयरलाइन के साथ क्या हुआ। Everything, drop it. Come on. Holy, yo, I was just on this fucking plane. Oh my god. Okay, no. What the fuck? Get the We just landed. Our plane crashed. It's upside down. Upside down. Everybody. Oh fuck! Oh fuck! Oh no 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 no! तफसीलात कुछ इस तरह से है कि अमेरिका से कनाडा के शहर टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पे आने वाली डेल्टा एयरलाइन की ये फ़्लाइट 80 मुसाफिरों को लेके आ रही थी। जैसे ही तैयारे ने लैंड किया, लैंडिंग की फुटेजेस भी सामने हैं, उसमें क्लियरली नज़र आता है कि इसने बहुत हार्ड लैंडिंग की है। कभी भी ऐसा आम नॉर्मल लैंडिंग नहीं होती, लेकिन वो क्योंकि इसने इतनी हार्ड लैंडिंग, वो भी अभी ज़ाहिर बात है तफ्तीश के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन उस हार्ड लैंडिंग की वजह से ये तैयारा इतनी ज़ोर से बर्फ़ के ऊपर फिसला कि ये फिसलते ही धमाका हुआ और ये पूरा तैयारा उलट गया। ये इतनी ख़तरनाक लैंडिंग है, तैयारे के अंदर जो फ्यूल है और जिस तरह से इसने ज़ोरदार लैंडिंग की, इसके बाद इन तमाम मुसाफिरों की यकीनी मौत हो सकती थी। लेकिन शायद बर्फ़ की वजह से, सरफेस नरम होने की वजह से, या कोई ऐसा सीन हुआ, ये तैयारा जैसे ही गिरा तो इसने बड़ी हार्ड लैंडिंग की, तो फौरी तौर पे इसके जो विंग्स थे वो इससे अलग हो गए। विंग्स अलग होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि तैयारे का जो फ्यूल विंग्स के अंदर होता है वो इससे जुदा हो गया, और तैयारे को जो आग लगी तो वो पीछे ही रह गई। उसके बाद इसके तैयारे ने जैसे ही बर्फ़ के ऊपर आया तो फिसलना शुरू हुआ, तो फौरी तौर पे ये अपसाइड डाउन हो गया, यानी छत जो थी वो ज़मीन की तरफ हो गई और इसके जो लैंडिंग गियर्स थे वो आसमान की तरफ हो गए। इसी हालत में ये तैयारा बिल आखिर जाके रुक गया, और फिर लोग 80 लोग थे इसके अंदर, सिर्फ 5 या 6 को चोटें आई हैं, और बाकी तमाम मुसाफिर बिल्कुल ठीक, और ख़ुद से उन्होंने इस एरोप्लेन से एवैक्यूएट किया और ख़ुद वो बाहर गए। जहाँ पे ये बात याद रखिए, हम जो बार बार कहते हैं ना कि जनाब अली सीट बेल्ट कितना ज़रूरी है, ये देखिए इन तमाम लोगों के बचने की एक बड़ी वजह सीट बेल्ट का लगाए रखना था। अगर इन लोगों ने सीट बेल्ट ना लगाए होते तो जैसे ही ये प्लेन ऐसे सीधा जाता हुआ बिल्कुल उलट हो गया, तो ये सर के बल नीचे आके लगते, गर्दन टूट सकती थी, सर को हादसे हो सकते थे। लेकिन उससे भी हैरत अंगेज़, ये तैयारा जैसे ही लैंड किए तो इसकी जो पूरी एक बॉडी है, जो एक कैप्सूल है, वो टूटा नहीं। अगर वो कैप्सूल कहीं से भी टूट जाता तो वो जो उस जंक्शन पे लोग, दोनों कनेक्शंस पे लोग बैठे थे, वो तो यकीनी तौर पे मारे जाते। कोई उसके नीचे आ सकता था, कोई डायरेक्ट ज़मीन से टकरा सकता था, और कुछ भी हो सकता था ऐसे मामले में। लेकिन इंतहाई लकीली तौर पे ये पूरे का पूरा तैयारा ऐसे ड्रामाई अंदाज से बचा कि किसी को इसकी तवक्को नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के बच जाने पे, उनकी सलामती पे दुआ करनी चाहिए। और अमेरिका जो पे दर पे तकरीबन हर दूसरे दिन एक बड़ी ख़बर दे रहा है एयरलाइन हादसों की, उसमें एक और नंबर का इजाफ़ा हो चुका है।